नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। दोस्तों, कई वीडियोस आजकल यूट्यूब में आ रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि अब हस्बैंड के लिए काफ़ी अच्छा होगा और जो वुमेन्स हैं, जो जो महिलाएं हैं, जो पत्नी हैं, झूठे केस लगाती हैं, उन्हीं को प्रूव करना होगा कि उन्होंने डाउरी दी थी। तो क्योंकि अब जो कानून है वो बदल गया है, तो जो 314 का जो कानून आया है भारतीय न्याय संहिता में, तो उसमें उसके मुताबिक अब जो है वाइफ को ही प्रूव करना होगा कि उन्होंने किसके सामने डाउरी दी, कहाँ दी, कैसे दी। तो देखिए, ऐसे सेक्शन में लेजिस्लेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि वाइफ को प्रूव करना होगा, किस तरीके से प्रूव करना होगा, किसके सामने दिया है। जब मौजूदा कानून में भी सेम था, सेम जो एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस थे वो एप्लीकेबल थे। तो इसमें जो बर्डन ऑनर्स ऑफ प्रूफ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है। उन्हीं को एस्टेब्लिश करना होता है कि मीन्स उन्होंने, मतलब उनके साथ ऑफेंस हुआ है, उन्होंने मीन्स अक्यूज ने उनके साथ मतलब एक क्राइम किया है। तो क्योंकि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये प्रिंसिपल है कि हर अक्यूज्ड को बेगुनाह समझा जाता है जब तक वो उसके गुनाह साबित ना हो जाए। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। 406 का जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अब जो 314 पार्ट 2 के अंदर डाल दिए गए हैं, और जो 405 था वो 314 पार्ट 1 के अंदर डाल दिया गया है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, से इंग्रेडिएंट सेम टू सेम है। तो और दूसरा ये इशू उठा रहे हैं कि अब पत्नियों को भी जेल होगी, पत्नियों को भी सजा होगी। अब वो सजा जो है वो बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। तो देखिए, पहले भी इंडियन पीनल कोड में ये सेक्शन था 211 का। हम उस सेक्शन को पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या था और अब क्या सेक्शन में मतलब कोई बदलाव आया है कि नहीं आया। पहले हम इंडियन पीनल कोड के जो सेक्शन को देख लेते हैं। वो था कि सेक्शन 211। सेक्शन 211 क्या कहता था, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सेक्शन 211 को अगर हम देखेंगे तो वो ये बताता है फॉल्स चार्ज फॉर ऑफ ऑफेंस विद इंटेंट टू इंजरी। तो ये सेक्शन पहले भी इंडियन पीनल कोड में भी मौजूद था, और अब जो भारतीय न्याय संहिता आया है तो वो भी अब भी वो 246 में चला गया है। तो हम उसके इंग्रेडिएंट्स को पूरा कंपैरिजन कर लेते हैं और देखते हैं कि कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है। देखिए, 246 के अंदर भी सेम टू सेम लैंग्वेज है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। पहले भी था कि कोई भी इंजरी करता है, किसी पर्सन को इंस्टीट्यूट करता है या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाता है, जब फॉल्सली चार्ज करता है कि उसने ऑफेंस किया है, तो कोई लॉफुल ग्राउंड के बिना उसके ऊपर चला देता तो उसमें जो सजा जो है वो 2 साल तक की रखी गई थी। तो ये था इंडियन पीनल कोड जो आज की डेट में मौजूद है। और जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी सेम टू सेम वर्ड्स ही वर्डिंग्स यूज है, और लेकिन जो सजा जो है वो मिनिमम पहले 2 साल तक की थी, वो 5 साल तक की कर दी गई है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या पत्नियों को सजा होगी? बिल्कुल नहीं, उनमें कोई उनको सजा नहीं होगी, क्योंकि अगर जो कानून में अगर वो एफआईआर लॉन्च करती हैं तो उसके बाद चार्जशीट फाइल हो जाती है, और उसके बाद कॉजनेंस में मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है कॉजनेंस ले लेती है, उसके बाद चार्जेस फ्रेम हो जाते हैं। तो जितनी आगे स्टेजेस में जाता है तो केस जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो केस लड़ रही होती हैं। तो अगर फर्स्ट स्टेज पे ही पता चल जाता है कि ये केस झूठा है, तब जो है वो सजा का प्रावधान आज की डेट में भी है, वो 2 साल तक की सजा होती है। और अगर जो भारतीय न्याय संहिता जो कानून बनेगा तो उसमें जो सजा जो है वो 5 साल तक की होती है इसमें। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि अब महिलाओं को सजा होगी जो झूठा केस लगाती हैं। तो क्योंकि मौजूदा कानून में भी 2 साल की सजा थी, जो कि अब बढ़ा के 5 साल तक की कर दी गई है। तो और
ये एक एक्यूटल अगर हो जाता है किसी भी हस्बैंड का और उनकी फैमिली मेंबर्स का, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि केस जो है वो झूठा है, क्योंकि लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि प्रोसिक्यूशन ने जो अपना जो केस था जो वो साबित नहीं कर पाए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो सिविल केस का होता है और क्रिमिनल केस का, दोनों में मतलब डिफरेंस होता है। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो प्रूव करना होता है। तो अगर अक्यूटल हो जाता है तो किस तरीके का अक्यूटल है वो देखना होता है। अगर ऑन मीन्स अगर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूफ कर, बेनिफिट ऑफ डाउट के बेसिस पे अक्यूटल हो रहा है, तो इसमें वुमेन का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस को साबित नहीं कर पाया। वुमेन सिर्फ एक कंप्लेनेंट होती है, केस जो है वो स्टेट लड़ती है, प्रोसिक्यूशन लड़ता है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो ये ऐसा नहीं है कि अब वुमेन महिलाओं को सजा होगी, ऐसा कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है। हाँ, जो मौजूदा कानून था और उसमें बस सजा जो है वो 2 साल से बढ़ाकर 5 साल तक की कर दी गई है। और इसमें अगर आप इसके सेकंड पार्ट को भी देखें तो इसमें जो सजा थी वो 7 साल तक की भी थी, जो 211 इंडियन पीनल कोड में थी। अगर कोई ऐसा इस तरह का फॉल्स झूठा केस लगाता है जो कि सजा जिसमें इम्प्रिजमेंट जो ऑफ टर्म जो है वो जिसमें 7 साल तक की हो जाती है, और अगर कोई फॉल्स लॉज लगाता है जिसमें कोई डेथ से रिलेटेड है, इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ था, तो और मौजूदा कानून में भी अब उसको बढ़ा के जो है वो 10 साल तक की कर दी गई है। तो पहले आज मीन्स भारतीय न्याय संहिता में इसको बढ़ाकर अब 10 साल तक की कर दी गई है। पहले जो था वो 2 साल तक की सजा थी और 7 साल तक की सजा थी, और अब जो है वो 5 साल के बढ़ा 5 साल की भी है। अगर कोई झूठा केस लगाता है तो उसमें 2 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया है, और 10 साल तक की जो अगर कोई ऐसा ऑफेंस जो चार्ज लगाता है जो कि डेथ जो जिसकी सजा जो डेथ की है और या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ है, उसकी सजा बढ़ाकर अब 10 साल तक की कर दी। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ सजा जो थी उसको बढ़ा के 2 साल से बढ़ा के 5 साल तक का कर दिया। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।